बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं आपका प्यारा इमरान सर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन को, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस से सिलेक्ट करके हम निकाले हैं, और उसके ऑप्शंस पर भी चर्चा करेंगे। और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो बिना समय गंवाते हुए हम शुरू करते हैं इसका पहले क्वेश्चन की ओर। इसका हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। द्वितीय आम चुनाव का मतलब कि भारत में जो है पहला आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 51-52 में। ठीक है, तो उसके 5 साल के बाद होगा द्वितीय आम चुनाव, क्योंकि 5 साल में होता है भारत में आम चुनाव। दूसरा आम चुनाव हुआ था इसका 1957 में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसका कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 में जो है भारत में अगर हम किसी राजनीतिक दल की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने इस पार्टी को बनाया था, और ये जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो इसका जो है स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, और जनता पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1980 में हुआ था। ठीक, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि पंचशील का समझौता, अगर हम पंचशील की समझौता की बात करेंगे तो किन देशों के बीच हुआ था। तो अगर पंचशील की समझौता की बात करेंगे तो इसमें जो है 5 जो है क्या दिया गया था, सिद्धांत दिया गया था। और ये 5 सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो 2 देशों के बीच दिया गया था, जिसमें कि भारत और चीन शामिल है। भारत की तरफ से जो है उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ठीक, और चीन की तरफ से भी एक नेता थे जिसका नाम था चाउ एन लाई। दोनों मिलकर के जो है पंचशील के समझौता पर हस्ताक्षर किया था 1954 में। लेकिन इस समझौता को जो है चीन तोड़ते हुए 1962 में अपने भारत पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, अपने भारत पर हमला कर दिया था, जिसमें कि हमारे भारत के बहुत सारे सेना वहां पहले ही चले गए थे, वापस चले गए थे नेहरू जी के इस समझौता करने के बाद, जिस वजह से हमारे यहाँ पर जो है हार हो गई। और इसको देखते ही भारत पर जो है 1965 में पाकिस्तान भी हमला कर दिया, लेकिन हमारा सेना पहले से ही वहां पर अलर्ट था और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। चलते हम लोग अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अभी हम बताएं आपको, तो 1962 में जो है चीन भारत पर आक्रमण किया था, और इन्होंने बिना बताए आक्रमण किया, और वो जो दोनों देश के बीच जो पंचशील का सिद्धांत था उस सिद्धांत को जो है उन्होंने तोड़ दिया। अब बिना बताए भारत पर हमला किया, और भारत जो है यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से हम लोग जो है यहाँ पर हार गए थे। अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई जो है अपने भारत में कहते हैं कि 1977 में जो पहली बार जो चुनाव हुआ था, ये 1977 में जो आम चुनाव हुआ था, तो इस आम चुनाव में वो पहले गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले आजादी के बाद से सिर्फ कांग्रेस वाले ही प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में बने थे और जनता पार्टी की तरफ से बने थे। ठीक है, जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण को जो है इन्होंने जो है भारत में 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुआ था, इससे पहले उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, उस आंदोलन में इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा जो है कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको बहुत ज्यादा उसको बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी नाराज होकर के 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। मतलब कि भारत में जो है किस तरह का दल है। एक दल तो भारत में नहीं है, ठीक है, और कोई दो पार्टी भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है बहुदल है। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे पार्टी हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। और अब तो है कि 2004 के बाद क्या होता है कि बहुत सारा पार्टी जो है पहले ही गठबंधन कर लेते हैं, और कांग्रेस की तरफ जो गठबंधन करते हैं उसको यूपीए बोलते हैं, और जो बीजेपी से गठबंधन करते हैं उसको एनडीए बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार की बात हो रही है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अगर हम बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मम्मी है। ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब तक बिहार में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। अगर हम भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे
तो वो हो जाएगी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। ये पहली बार कहाँ मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। चलिए, और अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला क्या बनी थी? ये अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला ये क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि जनक किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति क्या है कि धान और गेहूं के फसलों पर जो है अच्छे तरीके से पैदावार किया जाए, उसमें जो है पुराने मेथड को छोड़ करके नई तरीके से खेती की जाए। जैसे कि पुराना जो हल से जो खेती होता था उसकी जगह पर ट्रैक्टर लाया गया, उसके बाद पंप सेट लाया गया, क्योंकि इससे पहले वर्षा पर लोग आश्रित होते थे। पहले घरेलू बीज का उत्पादन ये घरेलू बीज का इस्तेमाल करते थे, उसके जगह पर क्या लाया गया? तो उत्तम प्रकार का बीज लाया गया। पहले जो है लोग घरेलू खाद का इस्तेमाल करते थे जिसमें कि गोबर राख आता था, लेकिन अब जो है रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने लगे, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ने लग गया। तो इसके जो है जनक का नाम है MS स्वामीनाथन। इसका आंसर सही हो जाएगा ये। और अगर हम कुरियन की बात करें तो इनको जो है दुग्ध उत्पादन के जो है फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हैदराबाद भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो आजादी के बाद बहुत सारे देशी रियासत थे जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन लगभग राज्यों को अपने भारत के गृह मंत्री और उस वक्त के ये क्या बोलेंगे उसको, उप प्रधानमंत्री, दो पोस्ट पर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने लगभग राज्यों को भारत में शामिल कर दिया। लेकिन 3 राज्य बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा था, नखरा कर रहा था, वो शामिल ही नहीं हो रहा था। एक था गुजरात का क्षेत्र का एक राज्य था, ठीक है, और एक राज्य था जम्मू कश्मीर, और एक राज्य था हैदराबाद। तो हैदराबाद किस तरीके से भारत में शामिल हुआ? तो स्वच्छता से तो हुआ नहीं था, अंग्रेज का इसमें कोई मामला ही नहीं है, उपयुक्त सभी होगा नहीं, इसका सही आंसर होगा बलपूर्वक। हम यहाँ से जो है पुलिस भेजे थे, सेना भेजे थे, और जिस वजह से वहां पर गया हमारा सेना और वहां के निजाम को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको लेकर के आया, और ये राज्य पर पूरी तरीके से भारत सरकार का अधिकार हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी की बात हो रही है। तो कह रहा है कि इसका प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो इसका तो प्रतिपादन की अगर बात करेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की तरफ से जो इसके बड़े नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 1940 ईस्वी में क्या किए थे कि पाकिस्तान का उन्होंने डिमांड कर दिए थे। द्विराष्ट्र के अंतर्गत ये जो कॉन्सेप्ट पहली बार आया था, ये अल्लामा इकबाल के दिमाग में आया था 1930 में। और ये जो शब्द है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान शब्द जो है, ये शब्द पहली बार आया था पंजाब क्षेत्र का एक स्टूडेंट था रहमत अली, पंजाब क्षेत्र का रहने वाला था, कैम्ब्रिज में पढ़ता था रहमत अली, उनके दिमाग में आया था पाकिस्तान, जिस वजह से 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से जो है पाकिस्तान का डिमांड कर दिया। इसी को बोलेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत। धर्म के नाम पर हुआ था, इस्लाम के नाम पर यह देश का बंटवारा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य को हाल में ही विभक्त करके यानी कि तोड़ करके अलग करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो ये हुआ था कब? ये हुआ था 2014 में। 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सौराष्ट्र। जैसे ही सौराष्ट्र आता है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये महाराष्ट्र में होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? क्योंकि ये जो सौराष्ट्र है या गुजरात है या मुंबई है, आज का जो महाराष्ट्र है, वो सब पहले जो है बंबई प्रेसिडेंसी में आता था, ठीक है। उसके बाद जो है बंबई का 2 हिस्सा हुआ, इससे टूट करके 2 हिस्सा हो गया। एक हो गया इसमें महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र हो गया, और एक हो गया इसमें गुजरात, ठीक है। तो अगर हम सौराष्ट्र की बात करेंगे बच्चा, तो सौराष्ट्र जो है ये आता है किस राज्य में आ जाएगा ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सही आंसर इसका हो गया गुजरात। तो ये सौराष्ट्र जो है गुजरात राज्य का अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी भी बोलते हैं, या नहीं तो इसको भाजपा भी बोला जाता है। कहता है कि इस पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? तो इस पार्टी की अगर गठन की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को। ये पार्टी का जो गठन किया था या इसको एस्टेब्लिश किए थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इस पार्टी को स्थापित किए थे। इससे पहले जो है ये पार्टी का जो पुराना नाम था, वो पार्टी 1951 में स्थापित हुआ था, ठीक है। उस पार्टी उसका नाम था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ नाम था उसका। उसी को जो है मॉडिफाइड करके नया पार्टी बनाया गया 1980 में, इसका नाम दिया गया
भारतीय जनता पार्टी, यानी इसका पुराना नाम भारतीय जनसंघ है, जो कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और उसी को मॉडिफाइड किया गया 6 अप्रैल 1980 में नए नाम से, बीजेपी के नाम से। चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी। तो 6 दिसंबर 1992 में अगर घटना की बात करेंगे तो ये घटना हुई थी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ठीक है, माने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। तो अगर हम बात करें कि बाबरी मस्जिद है कहाँ, तो ये है उत्तर प्रदेश में। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो ये मुगल बादशाह बाबर के समय में हुआ था इसका निर्माण। और मुगल बादशाह के जो मुगल बादशाह बाबर जो थे, उसका जो सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो मुगल बादशाह बाबर के समय में। और कौन करवाया था उसका सेनापति? और सेनापति का नाम क्या था? मीर बाकी। ठीक है, तो मीर बाकी ने इसका स्थापना करवाया था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था। ये इसका सही आंसर। चले अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? यानी शीत युद्ध को कहा जाता है कोल्ड वॉर, यानी ऐसी लड़ाई जो हुआ ही नहीं था लेकिन लड़ाई का माहौल जो है क्रिएट किया गया था। इसमें दो देशों के बीच में होती है लड़ाई, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो दोनों के बीच में जो ये लड़ाई होती है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद। ये कब समाप्त हुआ? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद सुपर पावर बनने का होड़ लग गया। एक गुट के तरफ अमेरिका थे और दूसरे की तरफ सोवियत संघ। होता क्या है कि 1991 आते आते जो है सोवियत संघ में जो 15 देश होते हैं वो धीरे धीरे कर करके उससे विघटन हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि 1991 आते आते सोवियत संघ कमजोर हो जाता है और यहाँ अमेरिका जो है अपने आप को सुपर पावर घोषित कर देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? तो दिल्ली हमारा कहाँ है? तो भारत में है। और अगर लाहौर की बात करेंगे, आज लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो भारत और पाकिस्तान की मित्रता को बनाए रखने के लिए या मित्रता को फिर से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार युद्ध हो चुका था। 1947-48 में युद्ध हुआ था कश्मीर वाले मामले को लेकर के, फिर 1965 में हुआ, 1971 में हुआ। तो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने तो वो समय था 1999 का। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के दोस्ती को बनाने के लिए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू किया था। तो हम लोग तो इधर से बस सेवा शुरू कर दिए, लेकिन 1999 में क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना जो है हमारे कश्मीर का एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जो कि कारगिल जिसका नाम है, वहां पर आकर के उन्होंने हमारे सेना पर क्या किया? गोलीबारी करना शुरू कर दिया, यानी कि वो युद्ध छिड़ दिया। आखिरकार हम लोग जो है कारगिल युद्ध भी 1999 में ही हुआ है और हमारे भारतीय सेना ने साहस के साथ जो है इस युद्ध में लड़े। क्योंकि कारगिल युद्ध में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर था, पहाड़ के ऊपर से हमला कर रहा था और भारतीय सेना नीचे था। तो हम लोग को नुकसान का सामना करना पड़ा बहुत ज्यादा, बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद भी हो गए थे। फिर भी हमारे भारतीय सेना ने हिम्मत बनाए रखा और एक ऑपरेशन चलाया गया था इसमें, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। पूछा जाएगा आपको कि कारगिल युद्ध जो है किस ऑपरेशन को चला करके भारतीय सेना ने जीता था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। और ये भी कब हुआ था? 1999 में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंघ के संस्थापक, हम शुरू में ही जो क्वेश्चन करवा रहे थे वहीं पर बताए थे, इसको भारतीय जनसंघ भी बोला जाता है या जनसंघ भी बोला जाता है। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसका जो स्थापना किए थे उन्होंने, तो इसका स्थापना किए थे वो 1951 में। इसी पार्टी को मॉडिफाइड करके जो है बीजेपी पार्टी नाम बना, जो कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो कह रहा है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1951 में किए थे उन्होंने। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? इस पर भी चर्चा हम शुरू में ही कर दिए थे। 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में आया और इमरजेंसी के बाद। तो जब गैर कांग्रेसी सरकार में आएगा तो प्रधानमंत्री भी गैर कांग्रेसी होंगे, तो उनका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा। चलिए, और ये 3 साल तक रहे और 1980 में फिर से चुनाव हुआ और कांग्रेस फिर से वापस हुआ और इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। अब हम लोग इसके जो है टोटल 20 क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, पूरे सिलेबस से सिलेक्ट किया गया है। तो हम 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ये उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र के जो राज्य हैं, जो पहाड़ और जंगल पर जो बसे हुए राज्य हैं, उसको बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, और ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार इन क्षेत्रों में विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लागू कर रहा है। चलिए आज के लिए हम लोग जो है अब
अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये जो अंतिम क्वेश्चन है वो है सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ, मतलब कि कानून में कब आया। तो सूचना का अधिकार को हम लोग बोलते हैं RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसके लिए पार्लियामेंट में क्या हुआ था कि एक बिल लाया गया था, वो बिल लाया गया था 2004 में, लेकिन इसको कानूनी अमली जामा जो पहनाया गया वो पहनाया गया 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। तो बच्चों ये हम 20 क्वेश्चन लिए थे इस पूरे सिलेबस से सिलेक्ट करके, और बहुत सारा चर्चा भी किए इस पर हम। 20 क्वेश्चन में जो है आपको लगभग और भी बहुत सारे क्वेश्चन नए नए मिल गए होंगे साथ में जब हम समझा रहे थे। तो इसको आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा इस वीडियो को और रिवीजन कीजिएगा। आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर आगे और भी वीडियो हमारी आती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग फिर करेंगे आगे बात। और हमारा जो है नया बैच जो है 15 तारीख से यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग वाला, जो कि 8 बजे से समय है। आप लोग के जो जानने वाले हैं, जो आप लोकल हैं, अररिया के हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद।